हेलो फ्रेंड्स, आज हम एडोब InDesign CS5 में टूल बॉक्स में से सबसे पहले टेक्स्ट टूल के बारे में जानेंगे। टेक्स्ट टूल को सेलेक्ट करने के लिए आप यहाँ पर टूल बॉक्स में से फिफ्थ वाले टूल पर क्लिक करेंगे या आप कीबोर्ड से डायरेक्टली टी प्रेस करके भी टाइप टूल को सेलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पर टी प्रेस करते हैं। आप देखेंगे कि जैसे हमने यहाँ पर टी प्रेस किया, टेक्स्ट टूल जो है वो सेलेक्ट हो गया है, आप देख सकते हैं। और साथ ही आपने यहाँ पर देखा कि जैसे हमने यहाँ पर टेक्स्ट टूल को सेलेक्ट किया, कंट्रोल पैलेट में टेक्स्ट टूल से रिलेटेड कमांड्स आपके सामने डिस्प्ले हो गई हैं। और अब हम यहाँ पर अपने पेज पर टाइपिंग करना चाहते हैं, बट आप यहाँ पर इस बात का ये ध्यान रखेंगे कि आप विदाउट टेक्स्ट फ्रेम के टेक्स्ट टाइप नहीं कर सकते हैं। तो पहले तो आपको यहाँ पर जहाँ से भी टेक्स्ट टाइप करना है वहाँ पर आप लेफ्ट माउस क्लिक प्रेस करेंगे और एक ड्रैग करके आप एक फ्रेम क्रिएट करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, जितना भी बड़ा आप टेक्स्ट फ्रेम क्रिएट करना चाहते हैं वो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग ड्रॉ करेंगे। और अब हम यहाँ पर लेफ्ट माउस क्लिक को रिलीज करते हैं। आप देखेंगे कि जैसे हमने लेफ्ट माउस क्लिक को रिलीज किया, हमारा जो कर्सर है वो टेक्स्ट फ्रेम में ब्लिंक कर रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और अगर अब आप यहाँ पर टेक्स्ट टाइप करना चाहते हैं और सिंपली अब आप यहाँ पर टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं, जैसा कि आपने देखा। इसी के साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टेक्स्ट का जो साइज है वो काफ़ी छोटा है। इसे बड़ा करने के लिए हम यहाँ पर इसे माउस की हेल्प से सेलेक्ट करते हैं। देन हम यहाँ पर कंट्रोल पैलेट में आएंगे और टेक्स्ट साइज के इस ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आपके पास यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट साइजेस हैं। सपोज हम यहाँ पर 24 पॉइंट पर क्लिक करते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो जो टेक्स्ट का साइज है वो 24 पॉइंट में चेंज हो जाता है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर ये छोटे छोटे बटन देख रहे हैं, जिसकी हेल्प से आप टेक्स्ट के साइज को बड़ा और छोटा कर सकते हैं। अगर आप ऊपर वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो इससे आप टेक्स्ट के साइज को बड़ा कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर नीचे वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ से टेक्स्ट के साइज को रिड्यूस कर सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। और अगर अब आप यहाँ पर टेक्स्ट पर से सिलेक्शन हटाना चाहते हैं, सिंपली आप बाहर की तरफ इसी टेक्स्ट फ्रेम में कहीं पर भी क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्शन को यहाँ से हटा देता है। इसी तरह अगर आप यहाँ पर फ़ॉन्ट फेस चेंज करना चाहते हैं, फिर से आप अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। देन आप यहाँ से फ़ॉन्ट फेस के इस ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करके जो भी फ़ॉन्ट अपने टेक्स्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब सपोज हम यहाँ पर ये वाला फ़ॉन्ट सेलेक्ट करते हैं, हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि यहाँ पर फ़ॉन्ट फेस चेंज हो गया है। इसी तरह अगर आप यहाँ पर अपने टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं, फिर से आप यहाँ पर अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि जो हमारा टेक्स्ट है वो रेगुलर है। इसे बोल्ड करने के लिए हम इस ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करते हैं और यहाँ से सेलेक्ट करते हैं बोल्ड। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे आपका टेक्स्ट जो है वो रेगुलर से बोल्ड में चेंज हो जाएगा। और अगर आप इसे बोल्ड नहीं रखना चाहते हैं, वापस रेगुलर करना चाहते हैं, फिर से आप इसे सेलेक्ट करेंगे। अगेन आप इस ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करके तो यहाँ से आप इसे रेगुलर कर देंगे। इसी के साथ आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है लाइन स्पेसिंग का। लाइन स्पेसिंग के लिए पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा और टेक्स्ट टाइप करते हैं। हम यहाँ पर एक बार एंटर की प्रेस करते हैं और यहाँ पर टेक्स्ट टाइप करते हैं। देन टेक्स्ट टाइप करते हैं। टेक्स्ट टाइप करने के बाद आप यहाँ पर अपने पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। देन आप यहाँ पर लाइन स्पेसिंग में इस ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करके भी यहाँ से लाइन स्पेसिंग सेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है इन बटन्स पर क्लिक करके भी लाइन स्पेसिंग को सेट कर सकते हैं। अगर आप ऊपर वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो लाइन स्पेसिंग इंक्रीज होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं अब यहाँ पर। और अगर आप यहाँ पर नीचे वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो लाइन स्पेसिंग रिड्यूस होती है। तो जिस तरह से भी आप लाइन स्पेसिंग सेट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सेट कर लेंगे। देन यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आता है ऑल कैप्स का। आप अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट रखेंगे और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे जो आपका टेक्स्ट है वो ऑल कैप्स हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। और अगर आप ऑल कैप्स को ऑफ करना चाहते हैं, अगेन आप इसी पर क्लिक करेंगे तो ये इसे ऑफ करता है। इसी के साथ अगर आप यहाँ पर नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पर आपको एक कमांड मिलती है स्मॉल कैप्स की। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपका जो टेक्स्ट है वो स्मॉल कैप्स में चेंज होता है और अगेन अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये स्मॉल कैप्स को रिमूव करता है। इसी के साथ अगर आप अपने टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, देख सकते हैं आप यहाँ पर। और अंडरलाइन रिमूव करने के लिए आप अगेन इसी पर ही क्लिक करें। इसी तरह यहाँ पर नीचे आता है स्ट्राइक थ्रू। इस पर क्लिक करते हैं तो ये टेक्स्ट पर स्ट्राइक थ्रू अप्लाई करता है। स्ट्राइक थ्रू हटाने के लिए अगेन आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करके
इसी कमांड पर क्लिक कर देंगे तो ये स्ट्राइक थ्रू को टेक्स्ट पर से रिमूव कर देता है। इसी के साथ आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट का। आप बीच में ये कमांड जो देख रहे हैं सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट की कमांड है। हम यहाँ पर एक और टेक्स्ट फ्रेम क्रिएट करते हैं और टेक्स्ट के साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। अब सपोज हम यहाँ पर टेक्स्ट एंटर करते हैं सेकंड। आप देखेंगे कि हमने यहाँ पर टाइप किया है सेकंड। जनरली आपने देखा होगा कि जब भी आप इस तरह का टेक्स्ट टाइप करते हैं तो जहाँ पर एनडी है वो ऊपर की तरफ होता है, उसकी जो पोजीशन होती है वो ऊपर की तरफ होती है। तो अब हम यहाँ पर चाहते हैं कि जो एनडी की पोजीशन है वो थोड़ी सी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर सिर्फ आप एनडी को सेलेक्ट करेंगे, देन कंट्रोल पैलेट से सुपरस्क्रिप्ट कमांड पर क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हैं इसने जो है आपके टेक्स्ट को सुपरस्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर दिया है। और अगर अब आप यहाँ पर टेक्स्ट के ऊपर से सुपरस्क्रिप्ट को रिमूव करना चाहते हैं तो अगेन आप इसे सेलेक्ट करके इसी कमांड पर क्लिक कर देंगे तो ये सुपरस्क्रिप्ट को रिमूव करता है। दोबारा अप्लाई करने के लिए फिर से आप इसी पर ही क्लिक कर देंगे। हम एक बार यहाँ पर एंटर की प्रेस करते हैं। इसी तरह हम यहाँ पर एक और टेक्स्ट फ्रेम क्रिएट करते हैं। अब सपोज हम यहाँ पर टाइप करते हैं H2O। जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी हम H2O का फॉर्मूला एंटर करते हैं तो हम वहाँ पर 2 को नीचे की तरफ रखते हैं। तो अगर आप यहाँ पर चाहते हैं कि जो 2 है उसकी पोजीशन नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाए तो आप यहाँ पर सिर्फ 2 को सेलेक्ट करेंगे, देन कंट्रोल पैलेट में आएंगे और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे सबस्क्रिप्ट। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं ये आपके सेलेक्टेड टेक्स्ट को सबस्क्रिप्ट में चेंज करता है। सबस्क्रिप्ट हटाने के लिए आप इसी पर ही क्लिक करेंगे, देन कंट्रोल पैलेट में जाकर सबस्क्रिप्ट कमांड पर आप अगेन क्लिक कर देंगे तो ये सबस्क्रिप्ट को वहां से रिमूव कर देगा। और दोबारा से अगर आप क्लिक करते हैं तो ये सबस्क्रिप्ट को आपके सेलेक्टेड टेक्स्ट पर अप्लाई करता है। थैंक यू।